हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं। राहुल गांधी से छिन जाएगा लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता का पद। क्या राहुल गांधी का शैडो पीएम से पीएम बनने का सपना हो जाएगा चकनाचूर? 4 महीने में सियासत ने ये कैसी करवट बदली कि पीएम का ख्वाब देखने वाली कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद भी नहीं बचा पा रही है। ये पूरा क्या मसला है, कहानी क्या है, खबर के आखिर तक जुड़िए, सब कुछ पता चल जाएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। जून 2024 कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में मिठाई बंट रही थी, धूम धड़ाका था। वजह थी लोकसभा के चुनावों में एक संतोषजनक प्रदर्शन, एक अच्छा प्रदर्शन, पिछले 10 सालों का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। 99 सीट जीतकर पार्टी आई थी और इसकी सबसे बड़ी बदौलत किसे कहा गया? राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने चुनाव का नेतृत्व किया था, पीएम मोदी का मुकाबला किया था। इसके बाद राहुल गांधी का ग्राफ पिछले 10 सालों में से सबसे ज्यादा बढ़ा। राहुल गांधी को कई सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं ने भी सराहा। स्मृति ईरानी का बयान भी आया था, याद दिला दूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अब वो लीडर नहीं है, उन्हें ध्यान से देखना होगा। और विपक्ष के तमाम नेताओं ने भी राहुल गांधी को एक साथ अपना नेता मान लिया। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तमाम नेता, तेजस्वी यादव। लेकिन 4 महीने बाद सियासत ने यह समय की कैसी करवट ली? वही राहुल गांधी जो 4 महीने पहले पूरे इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, 4 महीने बीतते बीतते राहुल गांधी का ग्राफ अब नीचे आ गया है। यहां तक कि राहुल गांधी का विपक्ष के नेता का पद भी दांव में लग गया है। ये वो पद नहीं है जो राहुल गांधी को लोकसभा में मिला है। लोकसभा में तो पार्टी को मिली सीटों की बदौलत राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व यानी कि तमाम विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व ये राहुल गांधी से छिन सकता है। ये पहला बयान आया ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी एक इंटरव्यू में शामिल हुई थी और उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में मंशा जाहिर की कि इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन उतना बेहतरीन नहीं है, मुझे मौका मिला तो मैं इसका नेतृत्व करूंगी। ममता ने इशारा किया तो विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं ने समर्थन देना भी शुरू कर दिया। पहले संजय राउत ने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की एक प्रमुख घटक बनेंगी तो हमें इससे फायदा होगा और हम खुद इस मामले में उनसे बैठक करना चाह रहे हैं। हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में शरद पवार ने भी ममता बनर्जी पर मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि अगर दीदी इंडिया ब्लॉक को संभालेंगी, नेतृत्व करेंगी तो ये बहुत शानदार होगा। फिर सुप्रिया सुले और इसके बाद उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने भी कहीं ना कहीं ममता की ओर समर्थन दे दिया। अब एक और बयान की बात बताता हूं जिसने उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को झटका दे दिया है। यह बयान है समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव का। राम गोपाल यादव ने सीधे तौर पर यह बात कह दी कि राहुल गांधी तो कभी इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व करता थे ही नहीं, इंडिया ब्लॉक के नेता थे ही नहीं। और अगर ममता बनर्जी ने कहा है तो यह राजनीति है, यहां कोई साधु नहीं है, सभी को पद की लालसा होती है। यानी कि उन्होंने भी एक लिहाज से राहुल गांधी को हल्के में ले लिया। अब सवाल, क्या राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के नेता नहीं रहेंगे? क्या इंडिया ब्लॉक अब राहुल गांधी के इशारों पर नहीं बल्कि बंगाल से ममता बनर्जी के कहने पर चलेगा? ये तमाम वो बातें हैं जिसने फिलहाल कांग्रेस पार्टी को अपने ही घर में घेर लिया है। अब यहां राहुल गांधी कह सकते हैं कि मुझे तो अपनों ने मारा, गैरों में दम कहां था। हालांकि गैरों से भी नहीं जीत पाए और अपनों से भी राहुल गांधी एक बार फिर मुकाबले में हारते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल भविष्य क्या होगा, राहुल गांधी का ये पद, इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व छिनेगा या राहुल गांधी अपनी मजबूती फिर से साबित करेंगे? लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने 4 महीने में राहुल गांधी के चारों खानों को चित्त कर दिया है।